नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जिसका इंतजार लंबे समय से हो रहा था, आज उसकी का आरंभ हो गया। आरंभ भारत के अनुसार तो नहीं हुआ है, खबर आपको मिल गई होगी, लेकिन सीधा गेम पे आएंगे। गेम में क्या हुआ और फिर गेम से रिलेटेड जो बहुत सारी बातें हैं वो भी मैं आपसे करने वाला हूं। तो सीधा के सीधा जो है गेम दिखाता हूँ। गुकेश सफेद मोरोजा खेल रहे थे और इसे बड़ा एडवांटेज माना जा रहा था, क्योंकि डिंग लीरेन अच्छे फॉर्म में भी नहीं थे, कॉन्फिडेंस भी नहीं लग रहा था उतना। तो लग रहा था कि क्या पहले ही मैच में परिणाम आएगा। गुकेश ने शुरुआत करी E4 से और डिंग ने यहाँ पर E6 खेलते हुए थोड़ा सा सरप्राइज किया। डिंग ज्यादा E6 खेलते नहीं है। ओके, D4 D5, यहाँ पर गुकेश नाइट C3 वेरिएशन खेलते हैं, नाइट F6 खेलते हैं, डिंग E5 आता है, नाइट पीछे जाता है, D7 F4 C5, नाइट CE2 वेरिएशन खेला। यहाँ पर नेचुरल नाइट F3 वेरिएशन है, नाइट C2 खेलते हैं गुकेश और नाइट C6 के बाद गुकेश खेलते हैं C3, जो कि मतलब ये लाइन उतनी ज़्यादा खेली नहीं जाती। और यहाँ पर डिंग थोड़ा जो है काफ़ी सोचने बैठ गए। यहाँ पर डिंग ने जो है करीब करीब जो एक प्रकार से काफ़ी टाइम लिया, मतलब 26 मिनट सोचने के बाद जो है उन्होंने यहाँ पर A5 खेला। और उनका जो कैलकुलेशन था, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, कि उन्हें लगा कि उन्हें क्वीन साइड अटैक करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे नाइट हटाया है, अपना C3 किया है, तो इस स्ट्रक्चर पे हमला किया जा सकता है इसके ऊपर, खासतौर पे ये पॉन को आगे बढ़ के। तो ये डिंग का प्लान था। गुकेश नाइट F3 खेलते हैं, नेचुरल A4 आता है, डिंग का एक और पॉन का मूव, बिशप E3। गुकेश लगातार मोहरे निकाल रहे थे, बिशप E7 और इसके बाद गुकेश ने G4 खेला, जो एक्चुअली में ये नॉवेल्टी है। यहाँ पर जो चालें खेली गई, मतलब नॉवेल्टी, मतलब G4 उतना नॉवेल्टी नहीं है, बट एक्चुअली G4 बहुत ही कम रेयर खेला गया है, प्रैक्टिस गेम में खेला गया, लेकिन टॉप लेवल पे नहीं खेला गया। G4 क्वीन A5 आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर गुकेश ने बोला कि इसके बाद उनको जो है क्लियर नहीं हो रहा था क्या करना है। A3 भी यहाँ पे एक चाल हो सकती थी, आप अपोनेंट के A3 को रोक सकते हैं। गुकेश ने खैर यहाँ पर डेवलपमेंट किया, बिशप G2 A3 एंड देन B3 एंड देन डिंग जो है C/D4 मारते हैं, गुकेश खेलते हैं B4। ये बढ़िया चाल थी, डिंग को पीछे जाना पड़ा और गुकेश ने नाइट D4 मारा और ऐसे लगा कि व्हाइट के सारे मोहरे खेल रहे हैं और अब ब्लैक को प्रॉब्लम है, बल्कि ब्लैक का किंग अभी भी जो है वो सेंटर पर डिसाइड नहीं किया है कि यहाँ पर शॉर्ट कैसल करेंगे नहीं करेंगे। ठीक लग रहा था सब कुछ। यहाँ पे नाइट B6 आता और यहाँ पर आते आते आपको बता दूं कि गुकेश जो है वो आधा घंटे से भी ज्यादा पहले तो यहाँ पे तो गुकेश आधा घंटे आगे चल रहे थे, और जब ये चाल डिंग ने खेली है तब करीब करीब गुकेश जो है वो डिंग से 51, मतलब काफी ज्यादा 52 मिनट आगे चल रहे थे, करीब करीब 1 घंटा आप मान लीजिए, बहुत ज्यादा आगे थे टाइम में। लेकिन ये वो मोमेंट आता है यहाँ पर, गुकेश ने कैसल तो तुरंत कर लिया, कैसल मतलब करने में भी उन्होंने 9 मिनट लिए। नाइट C4 आता है और बिशप को पीछे हटाया यहाँ पर गुकेश ने। तब तक गुकेश के पास 1 घंटा 21 मिनट था, डिंग ने थोड़ा तेज खेला था, उनके पास 39 के 39 ही मिनट थे। बिशप D7 खेला और ये वो मोमेंट था, मुझे लगता है सबसे डिसाइडिंग जो फैक्टर था गेम का। गुकेश ने यहाँ पे क्वीन E2 खेलने के लिए अपना जितना भी उनका एक्स्ट्रा टाइम था, समझ लीजिए, सब खर्च कर दिया। उन्होंने यहाँ से ये मूव चलने में जो है वो बोल रहे थे खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनको क्लियर नहीं हो रहा था कि यहाँ पे करना क्या है। एंड देन क्वीन E2 और नाइट D4 आता है, यहाँ पे नाइट D4, और यहाँ पर गुकेश बोल रहे थे कि बिशप D4 बेटर चाल थी, क्योंकि आप C3 प्रोटेक्ट रखते हो, सब कुछ ठीक है। यहाँ पे नाइट D4 जो था, गुकेश ने कहा कि उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया यहाँ पे नाइट B2 और नाइट D3 क्वीन C4 ये थ्रेड, तो कहीं ना कहीं चाले चूक रहे थे। इसका मतलब है दबाव में थे पहले ही गेम में। क्वीन E3 खेला उन्होंने गुकेश ने, और यहाँ पर डिंग खेलते हैं रुक C8, C3 पे प्रेशर, रुक C1 से गुकेश ने बचाया। नाउ क्वीन C4 आ रहा है और ये अंदर आ रहा है, और ये नाइट एक्चुअली में कमाल का बैठा हुआ था, इसने सारे महत्वपूर्ण स्क्वायर जो है वो कंट्रोल में करके रखे थे। यहाँ पर गुकेश को ये रुक F-E1 गेम पे लाना चाहिए था, रुक F-E1, ताकि बिशप गेम में आ सके, और अगर क्वीन D3 आए भी तो बिशप F1 क्वीन E3, ये पोजीशन ठीक है, एक्सचेंज होने के बाद भी पोजीशन चलेगी, ये पोजीशन इक्वल रहेगी। पर गुकेश ने यहाँ पे F5 किया, डिंग आते हैं क्वीन D3, और यहाँ पर डिंग को लगातार मौके मिल रहे थे। ये वो मौका था कि गुकेश के पास ज्यादा कुछ, गुकेश को यहाँ पे एक्चुअली में G5 करना ही पड़ेगा, और या फिर क्वीन F4 खेल सकते हैं वो, बट गुकेश बोले थे कि उनको G5 से कुछ प्रॉब्लम लग रहा था यहाँ पे एक्चुअली में, तो इसीलिए उन्होंने क्वीन F4 खेला। नहीं तो यहाँ पे सबसे जो सही चाल थी वो थी G5 एक्चुअली में। और यहाँ पे अगर अपोनेंट यहाँ पे E/F5 मारता है तो आप देखिए E6 का थ्रेड बहुत डेंजरस है, इसलिए आप वो मार नहीं सकते।
तो यहाँ पे क्वीन E3 होगा, क्वीन E3, बिशप E3 एंड देन स्टिल आप ये मार नहीं सकते क्योंकि ये यहाँ पे नाइट इंटू F5 जो है वो काफ़ी अच्छा है वाइट के लिए, फिर ये पॉन भी मर रहा है, तो ये पोजीशन ठीक रहती। लेकिन गुकेश ने ज़्यादा समय लिया नहीं और 3-4 मिनट में उन्होंने क्वीन हटा लिया और इसके बाद जो चाल उन्होंने मिस की वो थी बिशप G5। इसके बाद डिंग के जो मोहरे गेम में आए हैं वो लगातार बेहतर होते गए, रुक बचाए यहाँ पे, फिर रुक C4 आ गया, H4 किया, बिशप F4, क्वीन B1 ओनली मूव भी लग रहा था ताकि कुछ यहाँ पे रुक इंटू B2 का थ्रेट है तो रुक इंटू C3 एक्सचेंज हुआ, थोड़ी सी पोजीशन खुली। ये वो पोजीशन थी जहाँ पे बिशप E6 बेस्ट मूव था ब्लैक का, बट डिंग ने यहाँ पे मौका दिया। लेकिन इसके बाद गुकेश ने ये एक चीज़ और इस खेल में आपको बता दूं कि इस टूर्नामेंट में 40 चालों तक कोई इंक्रीमेंट नहीं है, तो गुकेश के पास 12 मिनट बचे थे, उनको 13 चालें चल रही थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने काफ़ी टाइम लिया क्योंकि हालांकि ये तो जल्दी आया, यहाँ पर नाइट इंटू C2 और एक और पॉन मरा। अब देखिए 2 पॉन डाउन थे गुकेश बोर्ड के ऊपर, बस एक ही चीज़ था, ये पोजीशन था जहाँ पे गुकेश के पास 10 मिनट था और ऐसा लग रहा था कि नेचुरली वो बिशप C5 ही खेलेंगे ताकि कैसल आप रोकेंगे। और पता नहीं मतलब क्या चल रहा था उनके दिमाग पे, उन्होंने क्या सोचा हुआ था। यहाँ पे क्वीन G4 देना पड़ता, क्वीन G4, रुक F3, ये पोजीशन इंटरेस्टिंग पोजीशन था वाइट का और गुकेश के पास 10 मिनट था, लेकिन गुकेश ने यहाँ पे क्वीन C2 खेला क्योंकि गुकेश से चालें मिस हो रही थी। चालें क्या मिस हो रही थी कि अभी वो कैसल नहीं कर सकते और गुकेश का थ्रेट है अभी क्वीन जरूरत पड़ने पे आफ्टर बिशप C5 रखेंगे और उसके बाद क्वीन इंटू H7 थ्रेट रहेगा ताकि ये मेट हो सकती है। बट वो क्वीन D4 यहाँ पे वो पॉसिबल हो ही नहीं रहा था कुछ भी यहाँ पे। तो एक्चुअली मैं हाँ उस पर बिशप C5, तो उन्होंने क्वीन C4 खेल दिया यहाँ पर और बोला कि आप एक्सचेंज करिए, गुकेश हटे ना और कैसल हो गया। और उसके बाद खैर पूरे गेम में फिर लगातार ये पॉन सेक्रीफाइस भी बहुत अच्छा था उनका, एक और वो गेम में आ गया, बिशप गेम में आ गया और वो लगातार एक्सचेंज कर रहे थे, इतने ज़्यादा पॉन अप थे कि डिंग ने फिर कोई मौका नहीं दिया गुकेश को, लगातार पॉन मारते चले गए और यहाँ पे फिर गुकेश ने रिजाइन कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉन डाउन है और ये पॉन अब ये पॉन ही क्वीन बनने लगेगा और इनके राजा का कुछ नहीं हो रहा। आपका राजा इतना खराब है कि आप क्वीन को लेके ऊपर नहीं जा सकते, तो यहाँ पे गुकेश ने रिजाइन कर दिया। तो क्या हुआ आज के मैच में? पहली चीज, अगर आप विश्व चैंपियनशिप के हिसाब से बात करें, अच्छा परिणाम है। कैसे? ये टूर्नामेंट रोचक हो गया। अब ये वन साइडेड टूर्नामेंट नहीं रहने वाला कि आप सोचे कि अरे डिंग तो कमजोर है। डिंग अब जबरदस्त फॉर्म में आ गया, डिंग को कॉन्फिडेंस आ गया। वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहला मैच जीतने के बाद डिंग का कॉन्फिडेंस इधर है, गुकेश को अपने ऊपर डाउट्स आएंगे, इट्स नॉट ईजी। तो गुकेश अभी कॉन्फिडेंस नीचे आ चुका है, खिलाड़ी अच्छा है अपना। तो ये है वर्ल्ड चैंपियनशिप का प्रोस्पेक्टिव जो पूरी दुनिया देख रही है, उसके हिसाब से ये अच्छा परिणाम माना जाएगा, पूरी दुनिया यही बोलेगी। भारत के नज़रिए से मुश्किलें बड़ी हैं, लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत है। और आपको याद दिला दूं कि टोपोलो से आनंद भी हार गए थे 2010 में पहला गेम, एंड ही कम बैक। तो मुझे लगता है गुकेश वापसी करने में माहिर है, तो वापसी करेंगे। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बोला कि मुझे अच्छे ही डिंग से उम्मीद थी, तो वो अच्छा हुआ। पहले मैच के परिणाम के बाद मैच इंटरेस्टिंग हो गया है। तो एक तो दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़, जो डिंग के प्रोस्पेक्टिव से तो सब कुछ अच्छा हो गया है, वो तो ज़बरदस्त फॉर्म में है। अब यहाँ पर इंतजार रहेगा कि गुकेश कब पलटवार करेंगे। 100% करेंगे, लेकिन कब करेंगे और क्या उनकी टीम जो है वो टाइम मैनेजमेंट जो है उस पर थोड़ा सा काम करेगी। क्योंकि मुझे लगता है कि गुकेश बहुत तेज नहीं खेलते हैं। ऐसे में अगर वो अपने आप को बहुत ज़्यादा 40 चालों के अंदर टाइम प्रेशर पर डालेंगे तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किसी मूव पे करना पड़े, इस पे ज़रूर उनको शायद काम करना पड़े। खैर उनकी टीम बेहतर जानती है। उम्मीद है कि ये गेम से आपको भी कुछ सीखने मिला होगा। अपने गुकेश का सपोर्ट करते रहिए, हमेशा पॉजिटिव कमेंट्स लिखिए गुकेश के लिए। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे तो वर्ल्ड चैंपियनशिप है, ऐसा ही होगा भाई। कभी कोई मारेगा, कभी कोई लड़ाई एक दूसरे के ऊपर तो चलती रहेगी, लेकिन अगर अपना खिलाड़ी बेहतर है तो जीतेगा जरूर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया, चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।